और आइए अब आपको बताते हैं चीन की चोर नीति के बारे में। गलवान में अपनी भद्द पिटवाने के बाद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर भारत के खिलाफ चीन की साजिश बेनकाब हुई है। चीन अब भारत के अहम सैन्य ठिकानों की कर रहा है जासूसी। फिर पकड़ी गई चीन की चोरी। भारत के अहम ठिकानों की जासूसी कर रहा चीन। भारतीय सेना के अहम ठिकानों पर चीन की नजर। सैटेलाइट तस्वीरों से खुली चीन की साजिश। चीन चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। गलवान में अपनी भद्द पिटवाने के बाद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर भारत के खिलाफ चीन की साजिश बेनकाब हुई। साजिश भारत के अहम सैन्य ठिकानों की जासूसी करने की। पकड़ी गई चीन की चोरी। बेनकाब हुई चीन की साजिश। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली चीन की पोल। चीन के जासूसी कांड का पर्दाफाश। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन असम में भारतीय वायुसेना के सबसे अहम ठिकानों में से एक तेजपुर एयरबेस और ओडिशा में डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर मौजूद भारत की मिसाइल टेस्टिंग साइट की जासूसी कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि चीन ने भारत के तेजपुर एयरबेस और डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर नजर रखने के लिए यूनान प्रांत की रोइली काउंटी में लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार सिस्टम तैनात कर रखा है। रोइली काउंटी चीन म्यांमार सीमा के पास है। चीन का नया रडार सिस्टम म्यांमार सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है। इस रडार की बदौलत चीन 1150 किलोमीटर दूर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर नजर रखता है। इस रडार के जरिए चीन 575 किलोमीटर दूर तेजपुर बेस की जासूसी कर रहा है। चीन ने इस रडार को मार्च 2018 के बाद रोइली काउंटी में तैनात किया था। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ओडिशा में डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर भारत ने अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का परीक्षण किया है। लिहाजा चीन भारत के इस मिसाइल टेस्टिंग साइट पर नजर बनाए रखना चाहता है। इसके अलावा चीन की रुइली काउंटी में तैनात हर रडार की नजर असम में भारतीय वायुसेना के तेजपुर बेस पर भी बनी रहती है। तेजपुर बेस पर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट सुखोई 30 MKI की 2 स्क्वाड्रन तैनात है। इसलिए चीन की इस बेस पर होने वाली हर गतिविधि की जानकारी हासिल करना चाहता है, क्योंकि तेजपुर से चीनी सीमा की दूरी महज 170 किलोमीटर है। इसके अलावा भी चीन भारत भूटान सीमा के पास उत्तरी डोकलाम में भी भारत के खिलाफ अपनी साजिश का नया जाल बुन रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने उत्तरी डोकलाम में निर्माण कार्य शुरू किया है। उसने तोरसा नाले के पास एक दीवार का निर्माण किया है। इसी नाले के पास निर्माण को लेकर 2017 में चीन और भारत के बीच विवाद हुआ था। इसके अलावा चीन डोकलाम में सिंचला दर्रे के पास एक इमारत भी बना रहा है और उसने पहाड़ों पर बिजली के खंभे भी लगा दिए हैं। इसके साथ ही चीन ने डोकलाम में 2 खास सर्वेलेंस सिस्टम लगा दिए हैं और सिंचला दर्रे के पास हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए हैं। चीन की इन सभी कोशिशों का एक ही मकसद है, भारत की फौज पर नजर रखना। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने पूरी LAC पर ही जबरदस्त निगरानी शुरू कर दी है। चीन एक तरफ तो डोकलाम में भारत की जासूसी करने के लिए आधुनिक तकनीकी का सहारा लेने के साथ अपने सैनिकों की तादाद में भी इजाफा कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन भारत के उत्तराखंड की चीन से लगती सीमा पर भी सर्विलेंस के उपकरण और हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन लद्दाख के बाद अब डोकलाम में भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत को एक साथ कई मोर्चों पर उलझाया जा सके।
दरअसल गलवान में मुंह की खाने के बाद चीन भारत की ताकत से इस कदर खौफजदा हो चुका है कि उसने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एलएसी पर चीन एक तरफ तो अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर वो भारत चीन सीमा पर हथियारों का जखीरा भी जमा कर रहा है। चीन की इन तैयारियों से साफ है कि उसे लगातार ये डर सता रहा है कि कहीं हिंदुस्तान उसकी करतूतों पर पलटवार न कर दे। चीन की चोर नीति, बस इन्हीं अल्फाजों में चीन की हकीकत छिपी है और इस हकीकत की गवाह बनी है वो सैटेलाइट तस्वीरें। जी हां, वो सैटेलाइट तस्वीरें जो ऐलान कर रही हैं कि चीन दुनिया से चोरी छिपे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। ग्वादर में नजर आई चीन की साजिश। ग्वादर पर कब्जा कर रहा चीन। सैटेलाइट तस्वीरों से हुई चीन की साजिश बेनकाब। ग्वादर बन रहा चीन का नेवी बेस। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में चीन की एक और साजिश बेनकाब हुई है। ये वो तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे के ग्वादर पोर्ट पर चीन तेजी से अपना कब्जा करता जा रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक हाल ही में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की चाल बेपर्दा हुई है कि वो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के पास अपनी नौसेना का एक बड़ा सैन्य अड्डा बना रहा है। चीन ग्वादर पोर्ट पर अपने सैनिकों के रहने के बैरक के साथ साथ कई तरह की इमारतें बनवा रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक चीन ग्वादर बंदरगाह पर 3 साइट्स का निर्माण कर रहा है। दरअसल चीन ये सब एक साजिश के तहत कर रहा है, क्योंकि चीन को ये डर सता रहा है कि भारत के साथ अगर जंग होती है तो भारतीय नौसेना मलक्का जलडमरू से हिंद महासागर आने वाला जलमार्ग बंद कर सकती है। इसकी वजह से चीन का आधे से ज्यादा व्यापार ठप पड़ जाएगा। इसके अलावा चीन की हिंद महासागर के जरिए आने वाली क्रूड ऑयल सप्लाई लाइन भी बंद हो जाएगी। लिहाजा चीन जल्द से जल्द ग्वादर पोर्ट पर अपना नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता है ताकि वो ग्वादर के जरिए अपने व्यापार को जारी रख सके। कहने को तो चीन पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर पोर्ट को CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना के तहत विकसित कर रहा है, लेकिन ये चीन की वो चाल है जिसके जरिए वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहता है। चीन ने साल 2001 से ही पाकिस्तान के ग्वादर शहर में दिलचस्पी लेनी शुरू की। साल 2002 में चीन ने ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने के लिए पाकिस्तान को पैसा दिया। 20 मार्च 2007 को ग्वादर पोर्ट का उद्घाटन हुआ। चीन ने ग्वादर में $80 करोड़ का निवेश किया है। पाकिस्तान ने ग्वादर के लिए चीन से $10 अरब का कर्ज लिया हुआ है। चीन की चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ग्वादर पोर्ट का कामकाज देखती है। ग्वादर पोर्ट से जुड़ी चीन की कंपनियों को 40 साल तक टैक्स देने से छूट मिली है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट और दूसरी परियोजनाओं के लिए चीन से $10 अरब का कर्ज लिया हुआ है और चीन जानता है कि पाकिस्तान उसका कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा और चीन आसानी से ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा कर लेगा। आज पाकिस्तान जिस मुकाम पर खड़ा है उसका जिम्मेदार वो खुद है। अमेरिका करीब करीब पाकिस्तान का साथ छोड़ चुका है।
चीन कहने को तो पाकिस्तान का दोस्त है और उसके साथ खड़ा नजर आता है, लेकिन पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि चीन अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान चीन के कर्ज तले बुरी तरह से डूबा हुआ है और उसके कई इलाके चीन के पास गिरवी पड़े हुए हैं, लिहाजा वो चाहकर भी चीन को रोक नहीं पाएगा। चीन ने पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाने की जो बिसात बिछाई थी, उसमें पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। दुनिया जानती है कि चीन ने पाकिस्तान को तरक्की का सपना दिखाकर उसके ग्वादर बंदरगाह पर लगभग कब्जा कर लिया है और आज चीन ग्वादर पोर्ट का मालिक बन बैठा है। नेदरलैंड की यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ साउथ एशियन स्टडीज की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि चीन धीरे धीरे पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बना रहा है। चीन ने पाकिस्तान पर इतना कर्ज लाद दिया है कि पाकिस्तान चाहकर भी उसे चुका नहीं पाएगा। दरअसल चीन पाकिस्तान को सीपीईसी के नाम पर $62 बिलियन का कर्ज दे चुका है और पाकिस्तान को 2030 तक चीन को सूद समेत $90 बिलियन वापस लौटाने हैं। फिलहाल पाकिस्तान की फटेहाल अर्थव्यवस्था को देखकर तो नहीं लगता कि वो चीन को 2030 तक ये पैसा लौटा पाएगा, यानी साल 2030 तक पाकिस्तान चीन की कॉलोनी बन जाएगा। खबर